आप सबको याद होगा कि 22 नवंबर को इसी गीता भवन के हाल में जम्मू की सब संस्थाएं एकत्रित आई थी और ये विषय आगे बढ़ाया जाए तो संघर्ष समिति का गठन हुआ था। और विषय तो आप सबको ध्यान में है कि श्राइन बोर्ड यानी कि उसके चेयरमैन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी, अब ये आंदोलन की शक्ल जब इसमें आई तो हमने तो पूरा प्रयास किया हम एक मर्यादा के अंदर एक बिल्कुल इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करें, इस प्रकार का व्यवहार करें, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोस्ट जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, उसकी अपनी एक मान्यता और मर्यादा है। परंतु आंदोलन में कई बार इस प्रकार की बातचीत आती है, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है। तो एक तो मेरा इस पत्रकार वार्ता से ऐसा कहना है कि इस आंदोलन के अंदर जो बातें हुई एलजी के विषय को लेकर के वो उसको अन्यथा ना ले, अदरवाइज ना ले, एक आंदोलन का स्वरूप था। और फिर ये जो निर्णय हुआ है, हम लोगों को लगा कि एलजी बिल्कुल खामोश है, कोई बोल नहीं रहे। मैंने जैसा बताया कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, उन्होंने भी इस विषय को लिया है, हमें जानकारी आई है। इसलिए केंद्र सरकार ने इस विषय को तुरंत जैसा बताया, चाहे 45 दिन लगे, लेकिन जो भी कानूनी प्रक्रिया थी उसको पूरा किया है और उसके बाद ये निर्णय हमारे सामने आया है। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं एलजी मनोज सिन्हा जी का भी इस निर्णय को लाने में भरपूर सहयोग रहा है। अब मेरे जिम्मे इतनी उनके लिए कुछ शब्द कहने की बात कही थी, तो मैंने ये स्पष्ट किया है कि अगर कुछ इस आंदोलन में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ उसको वो अन्यथा न ले, उन्होंने कितना हमें सहयोग मिला ही है, इसलिए उनका भी धन्यवाद। मैं अभी इसके बाद वापस आता हूँ अपनी संघर्ष समिति के ऊपर। तो संघर्ष समिति का ये एक आंदोलन था जिसकी आज जीत को हम सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो ये वाला संघर्ष समाप्त, ये वाला आंदोलन समाप्त हुआ है, लेकिन संघर्ष समिति का संघर्ष समाप्त नहीं हुआ है। तो आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं जो इस आंदोलन की जीत है उसको सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन संघर्ष समिति अपना हर वो कार्य करते रहेगा जो उनको करना चाहिए। अभी आपको मालूम है कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का सिर्फ मेडिकल कॉलेज का ही इशू आया है, लेकिन उसके बाद भी और बहुत सी चीजें हैं जिनको ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे उसमें जो उनका वहाँ का श्राइन बोर्ड का एक्ट है उसमें भी संशोधन की आवश्यकता है, उसमें भी कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। तो वो जो हमारी ये संघर्ष समिति की कोर टीम है ये समय समय पर बैठती रहेगी और समय समय पर उसके बारे में बातचीत करती रहेगी। और अभी आपके माध्यम से मेरा एलजी साहब को एक ही निवेदन है कि वो श्राइन बोर्ड को ऐसे निर्देश दें कि श्राइन बोर्ड हमारी जो संस्कार हैं, जो संस्कृति है और जो धार्मिक जागरण के विषय हैं उसको श्राइन बोर्ड एक्टिव तरीके से करे और इसमें हमारी जो संघर्ष समिति है उनका पूरा सहयोग भी करेगी और इसको पूरा मॉनिटर भी करेगी। क्योंकि अगर हम यहाँ पर आए हैं, हमारे ऊपर भी एक हमारे हिंदू धर्म को मानने वाले, सनातन धर्म के मानने वाले लोगों ने एक जिम्मेवारी दी है, तो उस हम जिम्मेवारी से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, हम उन चीजों का पूरा ध्यान रखेंगे। दूसरा, आगे हमारा एक ही निवेदन ये होगा कि श्राइन बोर्ड को ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जो काम सरकार के हैं वो सरकार करे और जो काम श्राइन बोर्ड के होने चाहिए, जो सनातन धर्म का ध्यान रखना चाहिए, वो श्राइन बोर्ड को करने चाहिए। हमारे आदरणीय एलजी साहब इन विषयों को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हमारी तरफ से जब भी कोई भी किसी प्रकार का सहयोग होगा श्राइन बोर्ड को और अच्छा बनाने के लिए हमारे सहयोग पूरा रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ संघर्ष समिति हर उस एक्शन को भी सुपरवाइज करेगी जो श्राइन बोर्ड द्वारा लिया जाता है।